नमस्ते एंड वेलकम वंस अगेन टू एंगेज इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स क्लासेस। वर्ष 2022 का आज दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो था लाइफ स्किल्स से जुड़ा हुआ और उसका विषय था न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, नए वर्ष के संकल्प। आपने यदि उस वीडियो को देखा है तो उसमें जो टिप्स हैं उनको यदि आप अपने व्यवहार में ला रहे हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस या कोई भी रेजोल्यूशंस, कोई भी संकल्प सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। आज वापस आ रहे हैं अंग्रेजी भाषा वाली यात्रा पर। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप में से जो बिगिनर्स लेवल के छात्र हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने भाषा को बिल्कुल फंडामेंटल, मूलभूत, बुनियादी स्तर पे तो शुरू ही नहीं किया, व्याकरण तो सीखी ही नहीं और हम आ गए इडियम्स पर। तो दो बातें, एक तो ये कि इडियम्स जो हैं वो लाइफ से जुड़े हुए हैं। लाइफ यानी कि जीवन का एक जो सामान्य ऑब्जर्वेशन होता है, जो जनरल ऑब्जर्वेशन होता है, ये पहले हमें समझना होगा। हमें समझना होगा कि जीवन है क्या जिसके लिए हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। और जीवन की ये ऑब्जर्वेशंस जब आपने इनसे जुड़े हुए जो इडियम्स को आपने देखा होगा, आपने ये पाया होगा कि आप बड़ी आसानी से इनको जीवन के साथ जोड़ सकते हैं और आप में से कईयों ने तो इन्हें बड़े अच्छे से याद भी कर लिया होगा। तो जो दूसरी बात है वो ये कि आपकी सीखने की क्षमता यानी कि लर्निंग कैपेसिटी और आपकी बुद्धि क्षमता यानी कि इंटेलिजेंस उससे कहीं 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 अधिक है जितना आप सोचते हैं। यही कारण है कि आगे बढ़ने से पहले मैंने इडियम्स उठा लिए और वो भी लाइफ से जुड़े हुए, क्योंकि जब लाइफ को समझेंगे तब हम समझ पाएंगे कि अंग्रेजी का करना क्या है। जीवन का ऑब्जर्वेशन और उससे जुड़े हुए भाषा के प्रयोग को हम इसी स्तर पर पहले देखेंगे और फिर हम जाएंगे बिगिनर्स लेवल पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। लाइफ क्या है हमने ये देखा। लाइफ का अर्थ है आई। मैं हूं तो मेरा जीवन है। अब मैं जो हूं ये लोगों के लिए अनुभवगम्य, परसेप्टेबल तब तक रहता हूं जब तक मैं इस फॉर्म के अंदर से लोगों के अनुभव में आ सकता हूं। लेकिन मेरी यात्रा उससे पहले की है, जब मेरा जन्म हुआ, इस शरीर का जन्म हुआ, इस फॉर्म का जन्म हुआ, माँ के गर्भ से मैं बाहर आया, लोगों को दिखाई दिया। और मेरी यात्रा इसके आगे भी होती रहेगी जब ये फॉर्म जीवन के लक्षणों को दिखाना बंद कर देगा, क्योंकि आप और मैं अनादि अनंत हैं। हमारा न जन्म है न मृत्यु। और लाइफ स्किल्स जो प्रोग्राम है, लाइफ स्किल्स क्लासेस है, इसमें हम इस विषय को उठाएंगे और हमारी अंग्रेजी की जो सीखने की जो श्रृंखला है वो भी इसी आधार पर होगी, जीवन की पूरी गहरी समझ के साथ। ये जो है ये फॉर्म, ये केवल एक कमोडिटी है। जैसे हमने देखा था इससे पहले वीडियो में शेल्फ लाइफ, इसकी भी एक फिक्स्ड शेल्फ लाइफ है। तो माँ के गर्भ में इसका बनना शुरू होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर कुछ समय रहने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ हो जाती है समाप्त। लेकिन हमारी लाइफ फिर भी चलती है, जीवन फिर भी चलता है और हम एक नई भूमिका में अगली यात्रा आरंभ कर देते हैं। तो जो कुछ भी मैं आज देख रहा हूं, जो कुछ भी मैं आज सीख रहा हूं, ये क्या मेरे लिए बेकार हो जाएगा जब मेरा शरीर जीवन के लक्षणों को दिखाना बंद कर देगा? नहीं, यही आपको समझना है। आप भले ही इस शरीर को छोड़ देंगे, जिसे लोग कहेंगे आपकी मृत्यु, पर जब आप अगले चरण में अपनी यात्रा के आएंगे तो ये ज्ञान आपके लिए बिल्कुल जरा सी कोशिश के बाद वापस सक्रिय हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी मेमोरी चिप में स्टोर्ड रहेगा। और इसका उदाहरण, इसका जो प्रमाण है वो आप ऐसे देखेंगे कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जब वो नहीं सीखते हैं, एक दो बार में ही इतना अच्छा करने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे जीवन भर यही करते आ रहे हैं। कोई भाषा सीखने का कार्य हो या कोई वाहन चलाने का कार्य हो, ऐसे लोग आप देखेंगे कि पहली बार में ही बड़ी एक्सपर्ट तरीके से करने लगते हैं। उसका कारण यही है कि पिछली जो उनकी यात्रा के जो चरण थे उसमें ये सब ये कर चुके हैं और जरा से अभ्यास से, जरा से प्रयास से ये चिप वापस रिएक्टिवेट हो जाती है, पुनः सक्रिय हो जाती है और फिर काम बड़े आसानी से आरंभ हो जाता है। तो यदि आप इस जन्म में एक भाषा को सीखते हैं, दो भाषाओं को सीखते हैं, ये ज्ञान आपके साथ आपकी अगली जो जर्नी है उसमें भी जाएगा। भले ही आपका ये फॉर्म बदल जाए, लेकिन ये ज्ञान आपका रहेगा। इस ज्ञान के साथ, इस समझ के साथ आप अंग्रेजी को सीखिए। तो आज हम फिर से लाइफ यानी कि जीवन से जुड़े हुए कुछ ऑब्जर्वेशंस पर आधारित कुछ फ्रेजेस और कुछ इडियम्स देखेंगे। और जब आप इन्हें देखेंगे तो चूंकि आप बड़े बुद्धिशाली हैं तो आप ये पाएंगे कि इनको पढ़ने के बाद, इनको समझने के बाद इनका प्रयोग करना आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। तो भले ही इडियम्स प्लस लेवल और एडवांस लर्नर्स लेवल के हैं, लेकिन आप जैसे बिगिनर्स लेवल के छात्रों के लिए भी
ये बड़ा सरल होगा। और आगे जब आप बिगिनर्स लेवल से पढ़ेंगे यानी कि प्लस और एडवांस लेवल्स पे जाएंगे तो आप ये पाएंगे अरे ये तो इडियम्स तो हमें अभी से आते हैं, ये फ्रेजेस तो हम अभी से प्रयोग में ला सकते हैं। पहला फ्रेज जो है वो फॉर लाइफ। हमने एक वाक्य पिछले वीडियो में देखा था, द बॉडी स्टेज विद अस फॉर लाइफ। शरीर हमारे साथ आजीवन रहता है, हमारा सबसे वफादार साथी है। तो आज का पहला फ्रेज फॉर लाइफ ही होने वाला है, लेकिन फॉर लाइफ को हम एक इडियम के स्तर पर देखेंगे। फॉर लाइफ का अर्थ वैसे तो होता है जीवन के लिए, फॉर का अर्थ होता है के लिए, जीवन के लिए अर्थात जीवन भर के लिए, जीवन पर्यंत, फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ लाइफ। लेकिन जब फॉर लाइफ इडियम बनता है तो इसका बिल्कुल दूसरा अर्थ होगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की फ्रेजेस और इडियम्स की यात्रा, जीवन से जुड़ी हुई। आगे बढ़ने से पहले इडियम और फ्रेज के बीच का अंतर जान लेते हैं। फ्रेज PHRASE का अर्थ होता है शब्दों का एक समूह या वाक्य का एक भाग। इसका एक सीमित अर्थ होता है, अपने आप में ये पूरा अर्थ नहीं दे सकता। इडियम भी वाक्यांश ही होते हैं, फ्रेज ही होते हैं, लेकिन इडियम और फ्रेज के बीच में केवल एक अंतर यह है कि हर एक इडियम एक वाक्यांश एक फ्रेज होता है, जबकि हर एक फ्रेज एक इडियम हो ऐसा आवश्यक नहीं, हर एक वाक्यांश एक मुहावरा हो ऐसा आवश्यक नहीं। फॉर लाइफ, जीवन भर के लिए। शरीर हमारे साथ जीवन भर के लिए होता है, ये तो हम जानते ही हैं, पर एक व्यक्ति भी ऐसा माना जाता है जिसे हमारा साथ पूरे जीवन के लिए देना होता है, और वो कहलाता है जीवन साथी या पार्टनर फॉर लाइफ। ये व्यक्ति जिस संस्था के माध्यम से आपके जीवन में आता है वो है विवाह। पर यह विवाह सबके लिए सुख का माध्यम नहीं होता, कईयों के लिए ये एक दुख भरा यातनादायी अनुभव होता है। इसी बात को मजाक में कहा जाता है कि शादी वो लड्डू है जिसे जो खाए पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। तो जिनके लिए ये लड्डू पछतावे का कारण बनता है उनके लिए जीवन भर की सजा होता है, यानी मैरिज इज अ पनिशमेंट फॉर लाइफ फॉर सम पीपल। कुछ लोगों के लिए विवाह जीवन भर का दंड होता है। फॉर लाइफ का यहाँ पर हमने प्रयोग किया। फॉर लाइफ का इडियम के रूप में जो अर्थ होता है वो होता है डेस्परेटली, अर्जेंटली, फ्रैंटिकली, एज इफ वंस लाइफ इज एट स्टेक। इतनी अत्यावश्यकता के साथ कि ऐसा लगे जैसे प्राण संकट में हो, ये होता है फॉर लाइफ इडियम का अर्थ। मान लीजिए कहीं आग लगी है और आप अपने प्राण बचाने के लिए भागें, तो आप ये वाक्य बनाएंगे, आई रैन फॉर माई लाइफ। मैं अपने प्राण बचाने के लिए भागा, इतनी डेस्परेटली, इतनी फ्रैंटिकली भागा कि यदि मैं न भागता तो मेरे प्राण संकट में आ जाते। आई रैन फॉर माई लाइफ। पनिशमेंट फॉर लाइफ यानी लाइफ सेंटेंस या आजीवन कारावास या उम्र कैद। तो विवाह के दुखदायी पहलू को फिर से यूं कह सकते हैं कि फॉर मेनी मैरिज इज अ लाइफ सेंटेंस। कईयों के लिए विवाह एक आजीवन कारावास है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो विवाह करें या अविवाहित रहें बड़े मौज मजे का जीवन जीते हैं, जिन्हें देखकर हम कह उठते हैं वाह क्या जिंदगी है। ऐसे जीवन के लिए इडियम है द लाइफ ऑफ राइली। भोग विलास से भरा चिंता से मुक्त जीवन कहलाता है द लाइफ ऑफ राइली, अर्थात अ लग्जूरियस एंड केयर फ्री एग्जिस्टेंस। और हम सभी ऐसा जीवन चाहते हैं, है ना। तो उदाहरण वाक्य हो सकता है, वी ऑल वॉन्ट द लाइफ ऑफ राइली। हाई लाइफ यानी रईसों अमीरों वाला मौज मस्ती भरा रहन सहन। और जब ऐसे रहन सहन की बात की जाए तो सबसे पहले फिल्म स्टार्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो उदाहरण वाक्य हो सकता है, फिल्म स्टार्स एंजॉय द हाई लाइफ। हाई लाइफ का ऑपोजिट होना चाहिए लो लाइफ, पर लो लाइफ एक इडियम नहीं, एक ही शब्द है और इसका अर्थ होता है निम्न कोटि का असम्मानित आचरण वाला व्यक्ति, यानी अ पर्सन विद अ डिसरेप्यूटेबल कंडक्ट। और अकेला रहना ऐसे लोगों की संगति से बेहतर है। तो एक उदाहरण वाक्य बन सकता है, स्टेइंग अलोन इज बेटर दैन द कंपनी ऑफ लो लाइव्स। बढ़िया जीवन अर्थात ऐसा जीवन जिसमें कोई संकट दुख ना हो, ऐसा जीवन जिसे ऐसा लगे जैसे कोई जादू की शक्ति खतरों से बचा रही है। आप जानते हैं ऐसे जीवन को क्या कहते हैं? ऐसे जीवन को कहते हैं चार्म्ड लाइफ, अ लाइफ प्रोटेक्टेड एज इफ बाय मैजिक चार्म्स, अनअफेक्टेड बाय डेंजर्स। और ऐसा जीवन तो हर कोई चाहता है ना। तो उदाहरण वाक्य इसका बन सकता है, एवरीवन वांट्स अ चार्म्ड लाइफ। हर कोई चार्म्ड लाइफ चाहता है। पर जीवन का यथार्थ है कि इसमें अधिकांश लोगों को संकट चुनौतियों का बार बार सामना करना पड़ता है
और जीवन के यथार्थ को दिखाने का माध्यम है साहित्य, नाटक, फिल्में। तो ऐसी कहानी, ऐसे नाटक या फिल्में आदि जो यथार्थ जीवन का चित्रण करें कहलाते हैं स्लाइस ऑफ लाइफ। आपने यदि तारे ज़मीं पर देखी हो तो डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों के जीवन का इसमें बिल्कुल यथार्थ चित्रण है और एक असंवेदनशील पिता के कारण संतान को मिलने वाले कष्ट को भी ये बड़े वास्तविक रूप में दिखाती है। तो वाक्य बना सकते हैं, द मूवी तारे ज़मीं पर इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ। स्लाइस ऑफ लाइफ मीन्स a realistic representation of everyday experience in a film, play or book। किसी फिल्म, किसी नाटक या पुस्तक में दिन प्रतिदिन के अनुभवों का बिल्कुल यथार्थ चित्रण कहलाता है स्लाइस ऑफ लाइफ। स्लाइस ऑफ लाइफ जैसा ही एक और इडियम है ट्रू टू लाइफ। इसका अर्थ होता है एक्यूरेटली रिप्रेजेंटिंग रियल इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, यानी सत्य घटनाओं या वस्तुओं को बिल्कुल सटीक तरह से दर्शाना। यदि आपने द थ्री इडियट्स मूवी देखी है तो इसमें हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियों का बड़ा सटीक चित्रण है। तो उदाहरण वाक्य बना सकते हैं, द स्टोरी ऑफ द थ्री इडियट्स इज ट्रू टू लाइफ। अब चूंकि बिल्कुल वास्तविक जीवन जैसे की बात चल रही है तो आपने कपड़ों की दुकानों में बिल्कुल वास्तविक लगने वाले पुतले अवश्य देखे होंगे जिन पर दुकानदार कपड़े पहनाते हैं। इन्हें कहा जाता है मैनेकिन और इसकी स्पेलिंग होती है MANNEQUIN। तो वाक्य बन सकता है, अ मैनेकिन इज अ लाइफ साइज मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये वाक्य प्रयोग कर रहा है लाइफ साइज को, और लाइफ साइज भी एक एक्सप्रेशन है, एक फ्रेज है, और इसका अर्थ होता है ऑफ द सेम साइज एज द पर्सन और थिंग रिप्रेजेंटेड, यानी जिस वस्तु या व्यक्ति को दिखाना हो बिल्कुल उसके आकार का। द लाइफ ऑफ राइली, हाई लाइफ एंड चार्म लाइफ, इसकी बात तो हमने की, लेकिन इसके बिल्कुल उलट जीवन की यदि बात की जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अ डॉग्स लाइफ, और इसका अर्थ होता है कठिन, बिल्कुल नीरस और आनंदहीन जीवन, अ डिफिकल्ट, बोरिंग एंड अनहैप्पी लाइफ। चूंकि विवाह से आज के इडियम्स की यात्रा आरंभ की है हमने, तो ये अंतिम इडियम भी विवाह के दुखदायी पहलू को लेकर ही हम लेते हैं। मान लीजिए कोई पति या पत्नी अपने तथाकथित जीवन साथी को धोखा देकर चला गया। अब जो जीवन वो पीछे छूट गया व्यक्ति जी रहा है वो यही डॉग्स लाइफ होगा। तो उदाहरण वाक्य बनेगा, शी और ही हैज बीन लिविंग अ डॉग्स लाइफ सिंस हर और हिज हस्बैंड और वाइफ लेफ्ट हर और हिम। तो ये थे आज के फ्रेजेस और इडियम्स, लाइफ से जुड़े हुए, आई से जुड़े हुए, मैं से जुड़े हुए, मेरे जीवन से जुड़े हुए। आपका और मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है जीवन का, ये हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ तो होता ही है, दूसरों के जीवन को भी जब हम देखते हैं तो भी कुछ परिस्थितियां हमें दृष्टि में आती हैं। जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं या समाचार देखते हैं, सुनते हैं, या कोई कथा पढ़ते सुनते हैं, या कोई मूवी या सीरियल देखते हैं, तो जिन परिस्थितियों में हम अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं, तो आज हम ये देखेंगे कि जो इडियम्स और फ्रेजेस हमने देखे उन्हें हम वहां पर लागू कर सकते हैं। जो कुछ भी आपने आज सीखा है, जो भी फ्रेजेस, जो भी नए शब्द, जो भी इडियम्स आपने आज सीखे हैं, इनको इन्हीं परिस्थितियों में लागू करते रहिए, दिमाग में इनको घुमाते रहिए लगातार, जिससे ये आपकी भाषा का भाग बन जाए, आपकी सक्रिय शब्दावली में ये आ जाए, आपकी एक्टिव वोकैबुलरी का भाग बन जाए। तो जब आप बोलें, ये जब आप सोचें, तो ये फटाफट आपके दिमाग में आ जाए। तो यही है एक तरीका रिवीजन का, भाषा को अपना बनाने का, या किसी भी ज्ञान को अपना बनाने का। जैसे ही पता चले जीवन पर उसको लागू कर लीजिए। और ये इडियम्स तो हैं ही जीवन से जुड़े हुए, तो इनको जब आप पढ़ेंगे, इनको देखेंगे, इन फ्रेजेस को सुनेंगे, तो आप बड़ी आसानी से इनको याद कर पाएंगे। तो आज के इडियम्स और फ्रेजेस हो चुके हैं। अगली वीडियो में फिर से कुछ एक और इडियम्स और फ्रेजेस लाइफ से जुड़े हुए हम लेंगे, और फिर हम आरंभ करेंगे अंग्रेजी की बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से यात्रा। और लाइफ को समझने के बाद इस लाइफ यानी कि जीवन के ही विभिन्न पहलुओं, विभिन्न चरणों, विभिन्न स्टेप बाय स्टेप जो हमारी ग्रोथ होती है जीवन में, मां के गर्भ के अंदर से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक, हम इन सब एस्पेक्ट्स, इन सब पहलुओं को, इन सब आयामों को एक एक करके अंग्रेजी के स्तर पर और लाइफ स्किल्स के स्तर पर समझेंगे, जानेंगे और सीखेंगे। तो फिर से अगले वीडियो में मिलूंगी। नमस्ते।